हेलो। वीर बागुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की वीर भूमि, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की ज्ञान भूमि, भोजपुरी शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की रंगभूमि और माता आरण्य देवी की पावन भूमि आरा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस गंगा और सोन के द्वार में बसा शहर आरा में ज्ञान की ज्योति जलाने वाली ये ऐसी संस्थान जिसका नाम संभावना है। हम सभी संभावना अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। एक मधुर गान लगाकर हमारे अतिथि का स्वागत है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि आचार्य धर्मेंद्र तिवारी उपस्थित हैं, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, हम उनका भी वंदन करते हैं। हमारे बीच प्रोफेसर बलराम सिंह, सेवानिवृत्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिक विज्ञान, एसटी जैन कॉलेज आरा हैं, उपस्थित हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हिंदी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राणा प्रताप सिंह उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जब किसी प्रोग्राम की शुरुआत होती है, हम यहाँ रजत जयंती वर्ष मनाने उपस्थित हुए हैं, उसकी तैयारियां करना उपस्थित हुए हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन कुलपति श्री सुरेंद्र सिंह के द्वारा, कर कमलों के द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। हमने 25 साल 2021 में पूरा किया था। लेकिन उस समय पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरी धरती पर एक ऐसा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न थी जिसको सभी जानते हैं, कोरोना का, जिससे कोई अछूता नहीं रहा था। तब जब हम विकट परिस्थितियों में जूझ रहे हों तो हम रजत जयंती वर्ष नहीं मना पाए। जब हम उससे निकले तो कुछ कारणवश विलंब होता रहा, लेकिन अब हमें लगा कि समय अनुकूल है, तो हम आज उस रजत जयंती वर्ष को मनाने के लिए जो विशेष तैयारियां करनी है, जो विशेष प्रशिक्षण देना है बच्चों को, उसके लिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं इसकी तैयारी के लिए, और मैं सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कहते हैं कि जब भी कोई शुभ काम शुरू की जाती है तो दीप प्रज्वलित किया जाता है, ताकि अंधकार से हम प्रकाश की ओर अग्रसर हों। तो आइए मैं सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। संग में मैं अपने निदेशक डॉक्टर कुमार दुर्जेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। ओम चंद्रमान सूर्यो आयायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च जगदीर्घायत शुभं करोमि आरोग्यं सुखसंपदां दुष्टबुद्धि विनाशाय
दीप ज्योति नमस्ते ओम जो शांति अग्रगम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति उभय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति सामा शांति ओम शांति ओम वयं गुरु सामना गुरु प्रजा गुरु वयं नमस्कृत्य श्री महागणाधिपते नमः लक्ष्मी देवते नमः उमा महेश्वराय नमः वाणी देवते नमः संजीव देवते नमः विष्णु देवते नमः वासु देवते नमः राम देवते नमः श्याम देवते नमः सर्व देवते नमः। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। और अब विद्यालय की छात्राओं के द्वारा अपने अतिथियों का स्वागत है।
कहते हैं बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि ये विद्यालय संभावना एक ऐसी बेटी के हाथ में है, एक ऐसी बेटी के हाथ में है जो बेटी मां दुर्गा का रूप है। मैं ये चीज इसलिए कहना चाहता हूं, नौ दुर्गा का मतलब देवी का नौ रूप, जिसमें शिक्षित, वात्सल्य, मातृत्व है। तो मैं ये बोलता हूं कि डॉक्टर अर्चना कुमारी के अंदर देवी के सारे गुण उपस्थित हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये बच्चों को ममत्व से पूर्ण करती है, जब जरूरत पड़ता है तो ये दुर्गा का रूप भी लेती है, जब जरूरत पड़ता है तो ये मां शारदे बन जाती है। तो आइए इस विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी को मैं स्वागत संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं और एक जोरदार सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय 2021 में अपनी 25वीं सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस समय में विकट परिस्थितियां थी। सारा संसार जो है कोविड से जूझ रहा था, तो हम लोग उसको नहीं मना पाए। लेकिन इसी बीच हमारे जो विद्यालय का प्रबंधन है वह यह डिसाइड किया कि हम लोग इस साल जश्न के साथ इसको मनाएंगे, रजत जयंती समारोह को। तो आज इस कार्यक्रम का और जो 45 दिवसीय कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हम सभी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कंडिया बहादुर सिन्हा जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय संघ है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरे संभावना परिवार की ओर से। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, जो कि कुलपति रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही पीठाधीश्वर हैं श्री तिदंडी स्वामी बरमपुर ब्रिज के, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ अपने पिता तुल्य
दो ऐसे गुरुओं का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मार्गदर्शन दिया है। उसमें से एक नाम है प्रोफेसर बलराम सिंह का, जो कि भौतिक विज्ञान के हरप्रसाद दास जैन कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, जो कि हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के। मैं आप सभी गुरुजनों का तहे दिल से चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और कोशिश रहेगी कि हमारा विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे आप लोगों की आशीर्वाद से। मैं स्वागत करती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह जी का, जिनका अभी प्रमोशन हुआ है, तो हमारे विद्यालय परिवार के बराबर आते हैं, तो हम सभी के लिए खुशी का माहौल है। साथ ही भाई जितेंद्र जी और बहुत सारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जिस कार्यशाला की हम लोग शुरुआत करेंगे वह होगी पेंटिंग की कार्यशाला, कला और शिल्प की कार्यशाला, और आज से यह कार्यशाला प्रारंभ होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, या फिर मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसे हम लोग 45 दिनों के अंदर बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, और उस प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि लेखन है, कहानी है, कविता है, मैं आप सभी का, गुरुओं का फिर सहयोग लेना चाहूँगी उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे लिखते हैं वे अपनी लेखनी शैली को कैसे सुधारें। अगर कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो और बेहतर वो कैसे लिख सकते हैं। बच्चे पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग को और भी बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुरेश पांडे जी आए हुए हैं, कमलेश कुंदन जी हैं, हमारे विद्यालय में विष्णु शंकर जी हैं, खुद संजीव सिन्हा जी हैं, और भी बहुत सारे पेंटर आएंगे, बहुत सारे वरीय कलाकार आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी कला को उन्नत कर सकते हैं, उन्हें और कैसे तराश सकते हैं। और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, नाटक हो गए, नृत्य हो गया, ये सारी चीजें, गायन हो गया, इन सारी चीजों का वर्कशॉप लगेगा। हमारे प्रबंधन का यह सोचना है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है। अगर प्रतिभा है तो आपको किसी ना किसी कार्यशाला में, किसी ना किसी विधा की कार्यशाला में आपको अवश्य भाग लेना है। और हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए मेडल बनवा के रखा है कि आप में प्रतिभा है और हमें मेडल देना है आपको, क्योंकि रजत जयंती समारोह है। आपके जीवन में भी एक यादगार पल होना चाहिए कि हमारे विद्यालय का जब रजत जयंती समारोह मन रहा था तो मैं भी उसमें भाग लिया था, या मैं भी उसमें भाग ली थी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, खासकर मैं अपने कुलपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि सर ने बताया था कि इस बीच में आपका कार्यक्रम होगा, सर आप आए, हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपका रेडी रहेगा सर। और सबसे सुखद चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1996 को हुई थी, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति श्री सुरेंद्रनाथ सिंह ने किया था। और उसके बाद लगातार जितने भी कुलपति रहे हैं, सबका विद्यालय का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी विद्यालय पर आप सभी की कृपा बनी रहे। तो 96 से लेकर के अब तक विद्यालय ने जो भी उन्नति की है, मैं चंद शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगी। जब 96 में विद्यालय की शुरुआत हुई थी, उस समय में विद्यालय में 5 बच्चे और 3 शिक्षक थे पहले दिन, और 96 से लेके हम लोग सतत अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी विद्यालय में 2500 बच्चे हैं और 165 शिक्षक हैं। बच्चों की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे खेल कूद की प्रतियोगिता हो, या फिर पठन पाठन हो, या फिर 10th और 12th के रिजल्ट हो। हमारा विद्यालय CBSE से एफिलिएटेड हुआ 2010 में, 2009 में। तब से लेकर आज तक बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परचम इस जिले में ही नहीं, बिहार राज्य में भी स्थापित हुआ है। जैसा कि इस बार हमारे 12th का प्रथम रिजल्ट था, पहली बार बच्चे अपेयर हुए थे बोर्ड एग्जाम में, उसमें अश्मिता कुमारी ने पूरे जिले में कला संकाय में प्रथम स्थान दर्ज किया। इसी तरह से 2023 पिछली बार वाला बोर्ड की परीक्षा में 10th के एक बच्चे आर्यन कुमार ने पूरी शाहाबाद प्रक्षेत्र में
प्रथम स्थान प्राप्त किया था, पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सीबीएसई बोर्ड की जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी रिजल्ट निकलते हैं, चाहे वह 10th के हो या 12th के हो, हमारे बच्चों का स्थान बहुत ही अच्छा रहता है और पूरे जिले में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पर 90+ में बच्चे 40 या 45 हों। हमारे विद्यालय से 250 या 60 बच्चे अपीयर होते हैं, जिसमें 40 से 45 बच्चे 90+ लाते हैं। यह विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने शिक्षकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि वे इतनी तन्मयता से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और बच्चों को अपने विषय की जानकारी देते हैं, जिसके चलते बच्चे बोर्ड एग्जाम में अव्वल आते हैं। खेल कूद का मामला हो, उसमें भी जैसा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, अगर हम हैंडबॉल की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 6 बच्चे संभावना विद्यालय में होते हैं। अभी जस्ट आकर के जो हैंडबॉल के अध्यक्ष हैं वो हम लोगों से मिल कर गए थे, राकेश जी। अभी बच्चों ने अवार्ड जीता है, 2nd पोजीशन लाए थे बच्चे, उसमें से 6 बच्चे संभावना परिवार के और 4 बच्चों का उसमें नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी बच्चों की कामयाबी है और शिक्षकों ने जो मेहनत लगाई है इस विद्यालय को तराशने में, वो अब रंग ला रही है और वह दिख रही है। तो एक छोटी सी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मैं आज अपने गुरुजनों को सुनना चाहूंगी, उनका मार्गदर्शन पाना चाहूंगी। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर रचना कुमारी प्राचार्य, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। अब मैं अपने सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि हमारा जो ये रजत जयंती प्रतीक चिन्ह है, आज उसका लोकार्पण होना है आप लोग के द्वारा। तो सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा वहां चले। और हम सभी को, चाहे हम शिक्षक के रूप में जुड़े हों, चाहे विद्यालय के किसी भी कार्य से जुड़े हों, उनके लिए ये गौरव का क्षण है कि हम सभी आज इस मधुर क्षण के गवाह बने। इस तरीके से आज हमारे बीच रजत जयंती प्रतीक चिन्ह जो आप सभी के बीच है, आप सभी देखिए। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रतीक चिन्ह भी हमारे विद्यालय में कला शिक्षक श्री संजय सिन्हा जी और श्री विष्णु शंकर जी के द्वारा बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि मधुर ताली से उनका स्वागत करें। और एक बार पुनः विद्यालय के प्राचार्य और विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे अतिथियों का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत है। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कुलपति वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय। तालियां होती रहनी चाहिए।
और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने विशिष्ट अतिथि आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, पूर्व कुलपति बिंदु सिंह विश्वविद्यालय। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ। अब मैं हमारे अतिथि प्रोफेसर बलराम सिंह, सेवानिवृत्त, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिकी विज्ञान, एसडी जैन कॉलेज धारा को मंच में आए। और मैं सम्मानित अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज जी को सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हिंदी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल श्री राणा प्रताप सिंह, रिटायर्ड राणा प्रताप सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, जो अभी जिनका प्रमोशन हुआ है और उनके पिताजी उनको बधाई देंगे। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र चंद्र गिरी, कुलपति बिंदु सिंह विश्वविद्यालय आरा को, ताकि हमारे बच्चों को अपना शुभ आशीष दें और आप सभी से जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद घोषक महोदय। संभावना इस प्रांगण में अपनी संभावना को तलाशते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन तो नहीं कहेंगे, हमारे समक्ष महान विभूतियाँ बैठी हुई, जिसमें हमारे अग्रज बड़े भाई प्रोफेसर के.वी. सिन्हा जी, हमारे बगल में बैठे हुए थे प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज जी, जिन्होंने कहा कि मुझे नीरज सिंह के नाम से ही लोग जानते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र जी, उनके बगल में बैठे हुए हमारे विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बलराम जी, प्रोफेसर राणा प्रताप जी, कर्नल राणा प्रताप जी, और कई दिनों बाद, बहुत से प्रोग्राम के बाद मिले हुए पत्रकार की भूमिका करने वाले समाज सेवी महोदय, इस संभावना के निदेशक द्विजेंद्र जी, और मुझे इनवाइट करके लाने वाली यहाँ की प्राचार्य अर्चना जी, और नेपथ्य में भूमिका निभाने वाले डॉक्टर
विवेकानंद पांडे जी और ऐसे तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे मीडिया के कर्मी लोग, छायाकार बंधु और बहुत ही अच्छे ढंग से गीतों के साथ लयबद्ध ताल मिलाने वाली हमारी ये टीम, मैं देख रहा था बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म किया बच्चियों के साथ साथ। ये सभी लोग को पुनः मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ इस प्रांगण में, इस हाल में। मुझे यहाँ बुलाया गया संभावना की संभावनाओं के बारे में, कितनी संभावना हो सकती है उस संभावना पर चर्चा करने। बच्चों, तुम लोग खुशनसीब हो कि तुम लोग इस प्रांत में हो। इस प्रांत की एक अलग विशेषता भी रही। पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने, इतिहास बनाने वालों ने, सबने अपनी संभावना यही तलाशी। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का इतिहास एक जमाने में वो बिहार के इतिहास के इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ता है। इतिहास बनाने वाले यही पर हैं और इतिहास लिखने वाले भी यही से थे। सारे दुनिया के छात्र अपनी संभावना तलाशने के लिए यहीं आते हैं। उस वक्त विदेशों से लोग आते हैं और सारी दुनिया की मेधा शक्ति जितने आचार्य थे अपनी संभावना के लिए इसी जगह आए। तो संभावना की महत्ता को मैं प्रकाश डाल रहा था। ये तत्व सर्वत्र केवल तुम ही तुम हो। ये संभावना की बड़ी खास बात है कि कहाँ कहाँ पर संभावना आप तलाश कर सकते हैं, और संभावना तलाश के मामले में बिहार से बड़ी संभावना और कहीं नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि मैं खुद शैलेंद्र चतुर्वेदी अपनी संभावना तलाश करने के लिए नहीं आया। हमारे लिए भी जो संभाव चीज़ें हो सकती है भविष्य में, उसकी आधारशिला यहीं से लिखी है और यहीं से होगा जो कुछ भी होगा। आरा का नाम मेरी जिंदगी से हट नहीं सकता। मैं सबसे पहले जब बिहार आया था तो मेरी मुलाकात आचार्य धर्मेंद्र जी से यहाँ ज्वाइन करने के मेरे ख्याल से ठीक 1 वर्ष पूर्व। तो मैं संभावना की तलाश में था और 1 वर्ष बाद मैं यहाँ पे आया। ये जरूर बताया गया कि साहब ये आ रहा है, विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, काटने का ताज। जबकि यहाँ से ही आप ध्यान दें तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की आवाज प्रोफेसर के.वी. सिन्हा आला को ही मिला आज भी हम विश्वविद्यालय के स्तर पर जितनी चीजें पूरे बिहार में देखते हैं, उस संभावनाओं को संभावित करने वाले प्रोफेसर के.वी. सिन्हा जी। शायद ये कुछ शिथिल पड़ गए, इसीलिए वो लड़ाई भी कुछ धीमी हो गई। ये मानने में मुझे कोई परहेज नहीं। मैं मंच से इस बात को बोलता भी हूँ और आपको ललकारता हूँ। जहाँ तक इस कॉलेज की बात है, 96 में जैसा कि मोहतरमा ने बताया, 5 छात्रों और 3 शिक्षकों के साथ ये कॉलेज आरंभ हुआ। 2009 में CBSE से इसका एप्लीकेशन हुआ। करीब 2500 छात्र हैं। 500 छात्र हमारे भोलाबाग के कैंपस से आते हैं
जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और मैडम ने एक भी लिटरेचर मुझे दिया नहीं था। इस कॉलेज के बारे में टोटल ब्लैंक था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी संभावना थी। संभावना की तलाश मुझे यहाँ के छात्र, जैसा कि बताया गया कि पिछली बार इंटरमीडिएट में यहाँ की छात्रा ने अपना परचम लगाया, उसके पहले हाई स्कूल में भी साहब आगे फर्स्ट और पूरे बिहार में सेकंड पोजीशन इसी छात्र के रही। खास बात यह रही, जिस वर्ग की बात करती हैं कि एक साथ 40 बच्चों का 90+ आना, 100 बच्चों का 80+ आना, ये बताता है कि जो इन हाउस कंपटीशन यहाँ बहुत टफ, सभी बच्चों के अंदर 1 या 2 नंबर। ध्यान रखिएगा, 91 पाने वाला बच्चा, इसका मतलब ये करता ही नहीं है कि 90 वाला उससे इंफीरियर। ये नंबर की गेम है, जो कि आपके अपने मूड पर, आपके अपने सितारों पर, आपके अपने टेम्परामेंट पर, टीचर के मूड पर, टीचर के टेम्परामेंट पर, टीचर के सितारों, उस पर डिपेंड करता है। एक चीज उत्तरदायी नहीं होती। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि जरूरी नहीं कि 91 वाला बच्चा है वो ही आगे निकल जाए और 90 वाला बच्चा पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होता। जिंदगी के खेल में हर समय एक लड़ाई होती है, लड़ना आपको ही पड़ेगा, और जिसने लड़ाई हमेशा लड़ी वही विजेता हो। हम जब भी किसी विजेता की बात करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि उसने थोड़ा व्यक्ति को हराया, नाम दोनों का होता है, तीसरे का नाम नहीं आता। ध्यान दीजिए इसमें। तो जितने हमारे प्रतिभागी हैं, जितने हमारे छात्र यही नाम करें, ऐसे लोग नाम नहीं कर सकते जो यहाँ पे नहीं है। आपके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि आप आरा को बिलोंग करते हैं, तो संभावनाओं की बात करनी भी आ जाएगी। ये वो शाहबाद क्षेत्र है जहाँ पे रामचंद्र जी खुद अपनी संभावना तलाश में भी आए, और जैसे बक्सर आना पड़ा था उनको पढ़ाई करने की। आचार्य जी बताएंगे ये वो अरण्य क्षेत्र है जहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों की और जितने बड़े दार्शनिक ग्रंथ हैं सबकी रचना ही की गई। आज भी हिंदू मैथोलॉजी का घोर यहीं से होता है। सब लोग संभावना तलाश करने के लिए यही है, और आप यहीं से, तो आप में हम अपनी संभावना तलाश करते हैं, पूरे देश का नाम रोशन करें, बिहार का नाम गौरवान्वित करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और ध्यान रखिएगा कि आपके नाम के साथ ही आपके गुरु का नाम रोशन होता है। एकमात्र गुरु शिष्य परंपरा ही होती है कि परीक्षा छात्र देता है, रिजल्ट का असर उसके गुरु पे होता है। धरती के सारे गुरु वही तभी अच्छे माने जाएंगे जब उनके शिष्य परचम लहराएंगे, अदरवाइज और कोई पेशा नहीं होता है, कोई प्रोफेसर नहीं होता है। इसमें खुद आप जीतते हैं, खुद हारते हैं। एकमात्र गुरु का ही पेशा ऐसा होता है कि उसकी जगह पे उसका छात्र लड़ता है, वो जब जीत के आता है तभी गुरु का नाम होता है। आज भी द्रोणाचार्य इसीलिए माने जाते हैं कि उनके शिष्य को किसी ने हराया नहीं। और परशुराम, ध्यान रखिएगा, परशुराम के शिष्य हर जगह हार गए, किसी कारणों से हारे गलत बात है, लेकिन परशुराम के शिष्यों के साथ भी ये बड़ी खास बात थी, जब तक उनके हाथ में अस्त्र रहेगा तब तक वो हारेंगे नहीं, इसके बावजूद हारे। और द्रोणाचार्य का शिष्य कभी नहीं। इसलिए आज भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से ही गुरु को सम्मानित किया जाता है।
मेरे ख्याल से मेरे बच्चे बोल रहे होंगे, कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें मैंने कर दी, लेकिन हम अपनी संभावना, इस देश की संभावना आप में तलाशते हैं, तलाशते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ में कि आप हमारी उन सभी उम्मीदों पर, हमारी सभी संभावनाओं को हमेशा आशान्वित करेंगे, उस्मित करेंगे, प्रलंबित करेंगे, सफल होंगे, देश, प्रदेश, समाज सबका नाम रोशन करेंगे। जैसे इसी काल में बिहार से ही सब कुछ शुरू होता था, आप पुनः बिहार को उसी दौर में लाके खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सभी ज्ञानी बनिए और ज्ञान को समझिए, क्योंकि राम और रावण में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। तो रावण को ज्ञान का घमंड था और राम को घमंड की ज्ञान थी, बस सिर्फ इतना ही अंतर था। अब आइए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह मिश्रा। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, वन्दे गुरु परम्परां। परमादरणीय रचना और संघर्ष के समन्वित स्वरूप इस सभा की अध्यक्षता कर रहे बिहार विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ के कर्मचारी, आत्मीय अध्यक्ष जी, वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक कुलपति जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अध्यात्म, विज्ञान, इतिहास, साथ में अर्थशास्त्र का भी सूत्रवत आपने जो संकेत दिया है, मेरे जैसा दास के लिए अब यहाँ कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन 44 वर्षों जब सेवा किया, घंटी बजने पर ही गया, घंटा भर पढ़ा कर घंटा बजने पर ही निकला। अभी हमारा दुबई से लौटा हुआ विद्यार्थी कहीं दिखाई पड़ा, ये जितेंद्र भी हमारे ही स्कूल का विद्यार्थी है। अद्भुत, लेकिन कुछ कहना चाहिए। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि एक संस्थान की स्थापना हुई। उन दिनों भी कौन सी विश्वविद्यालय का दिन हुआ करता था, और जो भी कुलपति आए बड़ी उन पर मेरी कृपा रहती थी। आदरणीय डॉक्टर साहब कहा करते थे, कभी कभी मेरे हाथ से चिट्ठी निकल जाती थी तो कहते थे कि कितने रजिस्ट्रार होते, पता नहीं, कुलपतियों को होता है जिस बात देते कर दे। मैं यहाँ इस बात करता हूँ, सुरेंद्र बाबू ने कहा पंडित जी चल और तुम्हें कहाँ चलेगा, विद्यालय को उद्घाटन करेगा, एकदम जाइए रुआ आज काम करी, इतिहास विश्वविद्यालय बनाई। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बेटी अर्चना, डॉक्टर वीरेंद्र जी, जो मैं देखता हूँ यहाँ कितना संघर्ष करके 5 छात्र से 25 तक पहुंचाना मामूली कोई बात नहीं होती। और ये संख्या की दृष्टि से मैं नहीं कहता, जहाँ भी जाता हूँ उच्च पदक कोई न कोई संभावना विद्यालय के छात्र छात्राएं हर क्षेत्र में मुझे मिल ही जाते हैं। इसलिए मैं अपने को बधाई दे रहा हूँ पहले कि मैं ऐसे बेटी का बाप होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आनंदित हूँ। बलराम भाई आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, के.वी. सिन्हा को भी, नीरज भैया को भी देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय का इकलौता विश्वविद्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग के नाम से जाना जाता है। गलती करता हूँ सुधार दीजिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय हमारे विश्वविद्यालय के इकलौता विभाग है और भोजपुरी विभाग कहलाता है और उसके अध्यक्ष होने का गौरव नीरज जी को प्राप्त हुआ है। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और तीनों जो गुरु विज्ञान और साहित्य के बैठे हैं, अर्चना के रचना में इन तीनों का सहयोग है। ये क्या अर्चना ने किया है, किसी ने सही कहा, पहली बार इसे रोड़ की स्थिति में मैंने देखा। जीवन में इसके स्वरूप को जब देखा, धन की स्थिति से तो लक्ष्मी स्वरूपा है। आप बड़े भाग्यशाली द्विजेंद्र जी हैं, ऐसा अवसर कहाँ किसी को मिलता है। लक्ष्मी स्वरूपा है। जब विद्या जब मन संभालती है तो सरस्वती का दर्शन होता है। और संघर्ष का मुद्दा आ जाए तो झांसी की रानी से कम कहाँ दिखाई पड़ती है। कहता साहब ये बैठे हुए हैं, पहली बार जब मैं बाहर था, अन्यथा वो स्थिति नहीं हवा पाती। सचमुच मैं कहता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला तो बहुत दुखी मैं नहीं हूँ, क्योंकि पीछे हटना भी आगे बढ़ने की रणनीति की वो सिलसिला माना जाता है। ये संभावना विद्यालय कुलपति महोदय ने जो कहा, सचमुच में ये संभावना केवल शाहबाद का नहीं, केवल बिहार का नहीं, भारत की संभावना इस समय मैं तलाश रहा हूँ। अब भारत में यह अग्रणी विश्वविद्यालय बनेगा और अगला जो नींव आप रखेंगी उसकी इतिहास हमारे आदरणीय कुलपति चतुर्वेदी जी बनेंगे। मैं संकेत दे रहा हूँ, शुरू कर देना, विलम्ब मत करना। तुम इनके मुंह से निकल गया महाविद्यालय निकल गया है, तो निकला है तो ब्राह्मण के मुंह से निकलता है तो बात होती है उसमें। ये कहने मुझे संकोच नहीं हो रहा है, कुछ भविष्य में देख रहा हूँ। विलम्ब मत करना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। मैं बड़ा अतिशय प्रसन्न हूँ। कल सुबह 9 बजे मैं उत्तराखंड नैनीताल में था। संयोग से वहाँ मोती नंद बहुरा के परिवार के राजीव जी के कृपा से आकाशमार्ग से बनारस पहुँच गया। रात्रि में मैं आया, आज सुबह में 8 बजे यहाँ पहुँचा। बेटी अर्चना से संवाद हुई, कर्नल साहब का आदेश हुआ ताकि मैं जरूर आऊँगा। इतने विद्वानों का, भारत के इतने भविष्य का एक साथ दर्शन करने का मुझे अवसर मिलेगा। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। यह संभावना उस समय की संभावना, कुलपति जी ने कहा था, आरा में विभूतियाँ हैं, आरा में मेधा है, लेकिन मेधा को संवारने का अवसर वाला कोई संस्थान दिखलाई नहीं पड़ रहा है। और भाषण में कहा था, और ये कहा था कि ये संभावना विश्वविद्यालय सचमुच में ये संभावना का प्रतीक बनेगा, जो आज बनते हुए उभरते हुए मैं देख रहा हूँ। नंबर आ जाना, 99% नंबर आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथम में प्रथम आ जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि इस संभावना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मैं सज्जनता देखता हूँ, इंसानियत देखता हूँ, प्रेम मोहब्बत देखता हूँ। वह सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे कर्मचारियों में विश्वास और आस्था देखता हूँ। तो ये लगता है कि भारत की विद्या का जो स्वरूप है, वह स्वरूप का सृजन करने में ये विद्यालय लगा हुआ है। आज विद्या का क्रम सिर अलग हो गया है, धड़ अलग हो गया है, राहु और केतु का समाज बनता जा रहा है। लेकिन यह विद्यालय न केवल साहित्य का, न केवल कला का, न केवल संस्कृति का, बल्कि अध्यात्म और विज्ञान का भी समन्वय करने का रचनात्मक, सृजनात्मक और लक्ष्यात्मक यह उद्देश्य से कार्य यह विद्यालय कर रहा है। बस मेरी संभावना, बस आरा से भारत आर्यावर्त की संभावना की तलाश है। आपकी स्मरण शक्ति को पुनः एक बार नमन करता हूँ। मैं तो भूल गया कि मगध विश्वविद्यालय में हम लोग मिले हुए थे, कोई भाईभा का क्रम था। आप जो काम कर रहे हैं अच्छा है, बढ़िया से काम कर रहे हैं, आपका नाम रोशन फैल रहा है। संभावना की तलाश में आए, लेकिन हमारी संभावना बनते आप दिखाई पड़ रहे हैं। आपको शुभकामना, आशीर्वाद है। यह विद्यालय 3 राष्ट्र
आगे बढ़े। यहाँ के एक एक कर्मियों से मेरा संबंध है, नीचे से ऊपर से लेकर के सब में सृजनात्मक भाव में सदा देखता हूँ। और आप दोनों केवल प्रशासक के रूप में नहीं, संचालक के रूप में नहीं, उनके मित्र के रूप में काम करते हैं। सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। आज मित्रता नाम ही घोषित हो गया है, सब शासक बनते जाते हैं, शासित बना रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ गण सेवकत्व का भाव मैं देख रहा हूँ। आपने सही इतिहास पुराण की कथाओं को यहाँ रख करके मेरी बात को हल्का कर दिया, मतलब सहज कर दिया। उधर में नहीं जाऊँ, केवल शुभ कामना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। भारत का यह पहला हमारा संभावना विद्यालय है। अवधेश बाबू सभापति पिछले बार आए थे, मैं भी था। हमने कहा सभापति जी विद्यालय में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब भारत के रैंकिंग में 1 नंबर पर विद्यालय घोषित होगा तब मैं गौरवान्वित होऊंगा। वो दिशा में विद्यालय बढ़ रहा है। भारत के कई विद्यालय अपना रजत जयंती मनाते हैं, रजत जयंतियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन 25 दिनों तक कौन रजत जयंती मनाता है? ये खुशी की बात है। अब 25 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें सृजनात्मक, रचनात्मक, मेधात्मक तत्वों का समन्वय नहीं दिखलाई पड़ रहा है। स्पष्ट जिसने स्मृति चिन्ह बनाई है रजत जयंती का, उसे भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरे भारत के ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म समन्वय को आपने उसमें रख दिया है। ये श्रृंखला लगाया है। ये ऋग वेद का प्रतीक मैं मान रहा हूँ, जिसमें कला, संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, चित्रकला सबको आपने रेखांकित किया है। बस ऐसा चित्र बने जिस चित्र बोले और चित्र से आवाज निकले इंसानियत का, मानवता का। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस संस्था के संचालक, प्राचार्य, व्यवस्थापक, सभी कर्मचारी और छात्र छात्राओं से अभिभावकों को भी मैं शुभ संदेश देता हूँ कि भी संभावना विश्वविद्यालय के बढ़ने में आप सहयोग प्रदान करते रहें। परमात्मा नारायण स्वामी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस भाव के साथ आपके भविष्य की कामना वेद मंत्र के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर बलराम सिंह, सेवानिवृत्त, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिकी विज्ञान, SD जैन कॉलेज भारत। बहुत आदर के योग्य देव कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति जी, बगल में बैठे हुए मेरे मित्र प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, मेरे छोटे भाई प्रोफेसर नीरज जी, माननीय कुछ दिन पहले तक मेजर, लेकिन अभी तुरंत कर्नल राणा प्रताप जी, और बहुत ही आदर के योग्य आचार्य धर्मेंद्र जी, इस विद्यालय के निदेशक कुमार विजेंद्र, प्राचार्य अर्चना, पूरा महाविद्यालय परिवार, सभी शिक्षकगण, सभी कर्मचारीगण और बहुत प्यार के लायक मेरे सामने
ये जो बेटे और बेटियां, मैं कहूँ कि अब ये तीसरी पीढ़ी पोता और पोती के उम्र के ये लोग हो गए, तो पोता और पोतियां जो बैठी हुई हैं, सबको मैं इस मंच से बहुत आदर के साथ प्रणाम कर रहा हूँ। अपने से वरिष्ठ जनों का भी, समवयस्क लोगों का भी, मित्रों का भी, और उम्र में जो छोटे हैं, आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। आपके अंदर बेटा वो शक्ति बैठी हुई है, एक पराशक्ति, पराम्बा की शक्ति, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के आप लोग मेरा प्रणाम कीजिए। तुम लोग बेटा थके हुए नहीं हो, अभी यदि थक गई हो तो मैं बस 1 मिनट में अपनी बात यहाँ से समाप्त करके और नीचे बैठ जाऊंगा, और यदि नहीं थके हो तो ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बातें माननीय कुलपति जी, आचार्य धर्मेंद्र जी बहुत सी बातें कह चुके। अब मुझे कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचता है, 1-2 बातें हैं, वो 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके और मैं फिर बैठ जाऊंगा। मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ इस विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनके साथ ही कुमार विजेंद्र का। आज रजत जयंती का ये समारोह है। रजत जयंती वर्ष 2021 में था ना, 2021 में आज रजत जयंती समारोह यहाँ पर है। इस समारोह के अवसर पर मैं इस विद्यालय से जुड़े सभी लोगों के प्रति ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। और कुलपति जी ने जैसा एक सूत्र दिया, संभावना की तलाश, मैं ईश्वर से ये भी मंगल कामना करता हूँ कि वरिष्ठ जनों, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने अंदर सत्यनिष्ठा की भावना बनाए रखते हुए, कर्मनिष्ठा अपने अंदर रखते हुए, अपने अंदर परिश्रम के भाव को रखते हुए आप प्रयत्नशील रहेंगे हमेशा। और ये विद्यालय संभावना, स्वयं अपनी संभावना, आचार्य जी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया मोबाइल को यदि आप रख दें तो बड़ा अच्छा होगा, ठीक है ना? ये नहीं ये देखो बेटा, अब मोबाइल की बात आ गई है, थोड़ा सा बोलने में, पहले मैं बोलता था, अब बोलने से बड़ा परहेज करता हूँ। और जहाँ ऐसे ऐसे विद्वजन बैठे हुए हैं वहाँ तो भाई बोलने में बड़ा लेकिन मोबाइल की बात आ गई तो अब यहीं पर मैं तुम लोगों से कह दे रहा हूँ, ज़्यादा मोबाइल से मत चिपको। ये फिजिक्स का आदमी बोल रहा है, तुम लोग मेरी बात सुन रही हो ना? बोलो एक बार कि हाँ, जोर से आवाज बोलो, मेरी बात सुन रही हो या नहीं? चलो अच्छा है, मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना ये बस काम के लायक। आज के ज़माने में तो इसका इस्तेमाल जरूरी है, पर इतना नहीं कि अभी कोरोना का पीरियड तुम लोग देख चुकी हो ना। ऐसा नहीं हो कि एक दिन ऐसा आए कि ये पूरी दुनिया ब्रेन कैंसर से बिल्कुल खत्म हो। कौन सा वेब्स इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा एमिशन हो रहा है उसकी बात कभी और। मैं ये बात कर रहा था कि संभावना, ईश्वर की कृपा मिले, संभावना, अपनी संभावना स्वयं तलाशे, और ये संभावना, अपनी संभावना तलाशने में पूरी शक्ति के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ ये प्रयत्नशील रहेगा, ये दृढ़ विश्वास है। क्योंकि ये लोग तो मुझसे जुड़े हैं, तो मैं समझता हूँ इस स्कूल के की स्थापना के पहले से ही, और 1996 का भी मैं साक्षी हूँ, और आज 2024 में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसे देख रहा हूँ। ये रजत जयंती ईश्वर की कृपा से स्वर्ण जयंती में जब बदलेगा तब तक तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये याद रखना कि यदि पुनर्जन्म है या यदि आत्मा का अस्तित्व
और यदि मैं बात करूं तो मैं तो मानता हूं, बाकी लोग माने या न माने, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी बड़ा अच्छा लगा। द्विजेंद्र बात मत कीजिए, कृपया बात मत कीजिए, आप विद्यार्थी के भूल रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ तो कोई आपने बात करे। समय मैं बहुत नहीं लूँगा यहाँ इस मंच पर बेटा। मैं खड़ा हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुम लोगों की बहुत बड़ाई करूँ, नहीं, मैं किसी की बड़ाई नहीं करूँगा। किए हैं ये लोग, लेकिन अर्चना तो खुद बोल चुकी है और उसी में 2 पंक्ति में ये करके बड़ा अच्छा लगा हमको, क्योंकि जीवन की है ये शुरू से ही मैं देख चुका हूँ इसको। वो कहते हैं ना कि माना कि तूने पाली है आकाश की ऊंचाइयाँ। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से कारनामे कर रहे हैं, बहुत से स्कूल हैं, स्कूल अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। मैं कहता हूँ माना कि तूने पाली एवरेस्ट की ऊंचाइयां, पर देख अभी ऊपर आकाश बाकी है। एवरेस्ट से भी ऊंचा आकाश बाकी है। हमारे पास भी है 2 भुजाएं और 2 जंघे, ये हमारे पास भी, हमारे पास भी है 2 भुजाएं और 2 जंघे। नसों में है समंदर खोलता, नदियां लहर लेती, अवकाश दो मित्र मैं तुझको बता दूंगा। ये धरती है नहीं खाली कभी भी लगन वालों से, ये धरती है नहीं खाली कभी भी लगन वालों से। और इसी लगन के साथ जीवन आगे बढ़ते रहेंगे और ये संभावना अपनी तलाश में निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा हुआ कुलपति जी महाविद्यालय शब्द का इस्तेमाल किए। महाविद्यालय शब्द का मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि अर्चना और द्विजेंद्र को याद होगा 2009 में मैं इस मंच से बोल रहा था यहाँ बगल में, तो मेरे मुंह से जब भी निकलता था, 2009 की बात है, तब मैं राष्ट्र जागरण अभियान शुरू किया था, उसकी पहली बैठक इस स्कूल में। और उस समय जब मैं बोल रहा था तो मेरे मुंह से जब भी निकलता था वो महाविद्यालय ही निकलता था, महाविद्यालय महाविद्यालय महाविद्यालय। और मैं समझता हूँ कि उसमें एक कड़ी तो जुड़ ही हुई है। आगे ईश्वर की कृपा। बेटा सबसे बड़ी बात है कि आपकी उपलब्धियों की चर्चा मैं सुना, मैं जानता भी हूँ। अच्छा है, यहाँ पर जो भी बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं तो सबका परफॉर्मेंस सुन के अच्छा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके मूल में जो चीज़ है उस चीज़ को हम लोग न छोड़ें। 45 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर में मैं देखा बहुत सारी विधाएं हैं आप लोग रखे हैं, एक विधा आप लोग मिस करके, और वो विधा है तो मैं कहूँगा कि इसमें अभिभावकों के प्रशिक्षण शिविर का आप लोगों ने आयोजन नहीं किया। आप आश्चर्य में मत पड़े, मैं कहता हूँ अभिभावकों का मैं नाम ले रहा हूँ। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है और इन बच्चों से भी बड़ी प्यार के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन समय निकाल के किसी दिन आप पेरेंट्स को तो जरूर बुलाइए इन बच्चों के साथ, और उन पेरेंट्स के साथ भी बात कीजिए। बात की ज़रूरत है। ये सारी उपलब्धियाँ हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, 1991 जो भी है आप ले रहे हैं, वो सब आप कीजिए। समस्या क्या है यहाँ पर, अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा मैं कि मुझे ये होता है, मेरी आदत है और ये बड़ी बुरी आदत है कि थोड़ा मैं ट्रैक से अलग हट के मैं शायद सोचता हूँ, शायद जमाने की ट्यून के साथ मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। सबसे लैकिंग या लेकिना हमारे अंदर क्या है, हम आज के ज़माने में लैक क्या कर रहे हैं कि सारी भौतिक उपलब्धियों के बावजूद जिस चीज़ को हम लैक कर रहे हैं वो चीज़ है चरित्र। एक शब्द है चरित्र। वस्तुतः हमसे हमारा चरित्र ही गायब होते जा रहा है। अब लाख बड़ाई कर लें, लाख प्रशंसा कर लें, विद्यार्थियों की भी बड़ाई कर लें, किसी स्कूल की बड़ाई कर लें, किसी संस्था की बड़ाई कर लें, लेकिन दोस्तों मैं जो देख रहा हूँ, 4 पंक्तियों में मैं कहूँ कि आज की स्थिति क्या है। जहाँ भी सुनो बेरोजगारी की समस्या, पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है,
बेरोजगारी की समस्या, कोई महंगाई की समस्या आ रहा है, कोई ये समस्या वो समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, ऊर्जा की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन सारी समस्याओं के मूल में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है चरित्र की समस्या। इस देश में चरित्र निर्माण की जरूरत है और चरित्र निर्माण ये विद्यालयों से ही हो सकता है। और मैं संभावना स्कूल में आज इस बात को रख रहा हूँ कि आप सारी बातों से के बावजूद सबके साथ सबसे प्रमुखता से आप इस चीज पर जरूर सतर्क आप लोग रहेंगे कि हम इन बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दें, हम इन बच्चों का चरित्र निर्माण करें। यदि चरित्र निर्माण होने लगेगा कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ये बच्चे अपनी संभावना स्वयं ही तलाशेंगे, इनके लिए फिर किसी मददगार की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और ऐड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम लोगों में प्रतिभा है, टैलेंट है, मैं जानता हूँ। अरे हम लोग जिस जमाने में तुम लोगों की उम्र के थे, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और तुम लोग तो आज हो कि बिल्कुल आदमी को आसमान में उड़ाने की तुम लोग क्षमता रखते हो। बस जरूरत है उसको गाइड करने की केवल, और ये गाइड वही कर सकता है जो चरित्रवान शिक्षक होंगे, समाज के जो चरित्रवान लोग होंगे। और चरित्र से मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ये नहीं कर रहा हूँ, बस सीधी बात जो मैं कह चुका, वो सत्य के प्रति निष्ठा, आप सत्यनिष्ठा रखें, सबसे बड़ी जरूरी है। हम अपने विचार आचार में, आजकल हो क्या रहा है, विचार प्रधान। मैं कहता हूँ विचार प्रधान मत बनिए, आचार प्रधान आप बनिए। विचार की कमी हमारे यहाँ नहीं है, विचार तो ऋषि परंपरा से, और जब से हम आज़ाद हुए वो 14 अगस्त की आधी रात से ही पंडित जी उस प्लेटफॉर्म से जिसमें बोल रहे थे, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इतिहासविद हमारे कुलपति जी भी हैं, वो क्या क्या नहीं बोला गया इस देश में। लेकिन हम आचरण में कितना उतार रहे हैं। यदि आचरण में हम उतारे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि जो मैं सुन रहा हूँ कि शिक्षा की तो बात मैं क्या करूँ, परीक्षा के भी बारे में मैं जो सुन रहा हूँ कि बच्चे और बच्चियाँ खुलेआम और बिल्कुल बेंच पर मोबाइल रख के और गूगल से बिल्कुल वो लिख रहे हैं। चल रहा है, ये सब चल रहा है, और ये कंट्रोल और ये नियंत्रण किसी कुलपति के बस की बात नहीं है। यदि कोई एक कुलपति चाहे कि हम इसको नियंत्रण में ला दें, नहीं, जब यदि मात्र प्रोफेसर लोग चाहे कि हम इसको नियंत्रण में ला दें, नहीं, समाज को आगे आना होगा, समाज के अभिभावकों को आगे आना होगा। इन बच्चों के लिए मैं तो सुन चुका हूँ, शिक्षिकाओं से मेरी बात होती है, शिक्षिकाएं कहती हैं सर स्कूल में स्थिति बियॉन्ड कंट्रोल है। क्या कंट्रोल में है भाई, आप समझ सकते हैं। शिक्षिकाओं से, शिक्षक हमारे पास आते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक, वो कहते हैं, टीचर कहते हैं पढ़ने के लिए, लड़का उनको गाली देता है, उनको पुलिस बुलाना पड़ता है। ये स्थिति क्यों हो रही है? बस अब बात को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। आप सभी लोगों के प्रति मेरी हृदय से शुभकामना, मैं ईश्वर से आपके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। बस यही मैं कहते और जाना चाहता हूँ, बेटा ध्यान दोगे। स्थिति, इस विषम परिस्थिति में आदमी के जीवन के मूल्य घटते जा रहे हैं, हमारे जीवन मूल्य घटते जा रहे हैं, आदमी के जीवन के मूल्य घटते जा रहे हैं, किंतु यहाँ सिर्फ बढ़ती कीमतों की चर्चा है। हम चर्चा किस बात की करते हैं? कीमतें बढ़ रही हैं। नौजवान भाई बहन पढ़ रहे हो सब, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा में कलम भी तुम्हारे हाथ में है और प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न पत्र भी तुम्हारे सामने है, उत्तर पुस्तिका भी तुम्हारे सामने है। मैं तुमको संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि नौजवान भाई बहन उत्तर ठीक से लिखना, तेरे इस जमाने का कुछ तो कठिन पर्चा है, तेरे इस जमाने का कुछ तो कठिन पर्चा है। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद सर। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि संभावना के साथ मैं पिछले 12-14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बेटियां भी यहाँ से पढ़ी हैं, तो 10th के बाद मैंने उनका एडमिशन दूसरे स्कूल में कराया था, और जब उसका 12th का एग्जाम था तो सर मैंने बोला कि स्कूल में जहाँ सेंटर पड़ा है चीटिंग तो हो ही रहा होगा, तुम भी चिट बना कर ले लो। तो उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि डैडी मुझे चिटिंग करने नहीं आता है। और उसने जब ये कहा तो मुझे गौरव इसलिए हुआ कि मैं उस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ
जिस विद्यालय से मेरे बच्चे पढ़े हैं वहाँ चीटिंग नहीं सिखाई जाती है। दूसरी बात, संभावना में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन। और अनुशासन हमेशा व्यक्ति को महान बनाता है। जितनी विधाओं में हम शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, मुझे लगता है कि संभावना का एक भी बच्चा भविष्य में कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है। चाहे किसी परिस्थिति में हो, अपने आप को वो संजो सकता है, अपने आप को वो संवार सकता है, अपने आप को वो बना सकता है। मुझे रियली मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं संभावना का कला शिक्षक हूँ। थैंक यू। अब मैं माननीय प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज को मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने संबोधन में। संभावना विद्यालय के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे अग्रज और बिहार के शिक्षक आंदोलन के जुझारू नेता प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय आचार्य धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर बलराम सिंह जी और इस जनपद के गौरव कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, भाई दिनेश जी, इस विद्यालय के निर्देशक कुमार द्विजेंद्र किरण जी, विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना कुमारी, बगल में बैठे जितेंद्र जी और इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी और इस समारोह की आत्मा छात्र छात्राओं, मेरे बच्चों, सबसे पहले समवेत रूप से मैं आप सभी की उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही मैं इस विद्यालय परिवार को अपनी विकास यात्रा के इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उनकी लगनशीलता, उनके उत्साह, उनके समर्पण और उनकी उपलब्धियों का बार बार अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस महाविद्यालय की विकास यात्रा के प्रारंभ बिंदु के दर्शक जो कुछ लोग होंगे, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्वयं भी उनमें से एक हूँ। इस विद्यालय के कुछ बड़ा अजीब संयोग हो रहा है। सर ने महाविद्यालय कहा, मेरे मुंह से विश्वविद्यालय निकल रहा है। अब ये सब विश्वविद्यालय बहरहाल जब इस विद्यालय की परिकल्पना हो रही थी तो इसके नामकरण से लेकर के और इसके पूरे स्वरूप निर्माण तक ये कोई अकेले का कार्य नहीं था, एक टीम वर्क था। और अर्चना और दिव्येंद्र को आशीर्वाद प्राप्त है इस शहर के जो बुद्धिजीवी मंडली है, जो कि एक साथ कई आयामों से जुड़ी हुई है, कला, साहित्य और संस्कृति, खेल कूद, सभी क्षेत्रों के जितने भी चुने हुए लोग हैं, सभी का स्नेह और समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। ये उसके बाद ये संभावना नामकरण भी हुआ था और उसके बाद इस विद्यालय की विकास यात्रा भी प्रारंभ हुई थी। आप सोचते होंगे विद्यालय और शिक्षा
आज के समय में केवल समर्पण, त्याग और पुरानी गुरुकुल परंपरा के पर्याय नहीं रह गए। अभी हम एक बहुत बड़े व्यवसाय का रूप धारण कर चुके हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि जिस दंपत्ति ने इस विद्यालय के बारे में सोचा, वह उन दिनों अपने जीवन की संभावनाओं के चरम बिंदु पर था। ये दोनों कहीं भी जा सकते थे, प्रशासनिक सेवा में जा सकते थे, बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते थे, बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते थे, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते थे, लेकिन इन्होंने शिक्षा के 4 प्रसार का रास्ता अख्तियार किया। और मैं समझता हूँ कि अपने आप में इनकी सफलता के प्रति मुझको लगता है कि समाज के 90% लोग आशंकित ही रहे होंगे। तब जो इनके शुभचिंतक थे वह भी आशंकित ही रहे होंगे, लेकिन इनकी धुन को आप सलाम कीजिए, इनके लगन को आप सलाम कीजिए कि इन्होंने वह रास्ता नहीं छोड़ा। आप जानते हैं बच्चों, आप कितना जानते हैं, आप इनको निर्देशक और प्रधानाचार्य के रूप में जानते हैं। ये वस्तुतः ये लोग बहुत अपने समय के अद्भुत और असाधारण लोग हैं। यह जो आपकी मैम हैं, इनके व्यक्तित्व में एक साथ कितने गुण समाहित हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस नगर, इस जनपद की पहली साइकिल चलाने वाली लड़की है यह, पहली स्कूटर और बाइक चलाने वाली लड़की है। और उसके साथ साथ इतनी अच्छी नाट्यकर्मी कि जिसकी अभिनय क्षमता की प्रशंसा हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना ने कई मिनटों तक मुक्त कंठ से की थी। मैं उसके बाद जुड़ा था अर्चना से, हम लोग के संपर्क में, और छात्र के रूप में मैंने जैन कॉलेज में देखा। और जैसी वक्ता ये हैं आप, वैसी वक्ता ये थी। थोड़ा बहुत उसको संवर्धित करने में हमारे जैसे लोगों का योगदान भी है, बलराम बाबू जैसे लोगों का भी योगदान है, क्योंकि हम दोनों मित्र, बलराम बाबू और मैं भाई हैं, और हम दोनों 100% पे यकीन करते हैं। संतुष्ट तो हम लोग कभी होते ही नहीं। छात्र हमारे परेशान रहते थे कि अब इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी आप लोग सर मतलब, लेकिन नहीं, उससे छात्रों का ही हित होता था और होता रहा है। तो ये इस तरह के बहुआयामी, ये जो द्विजेंद्र हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ कि बलराम बाबू को याद होगा, महाराजा कॉलेज में एक नाट्य समारोह हुआ था समाधान संस्था के द्वारा। उसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कुंवर सिंह की देव, ये नाटक मंचित हुआ था और उसमें द्विजेंद्र ने कुंवर सिंह की भूमिका निभाई थी। किरण के नाम से हम लोग जानते थे, कुंवर सिंह की भूमिका निभाई थी। और उस समाधान के जो कर्ता धर्ता थे अजीत राय, ये डुमरांव के रहने वाले थे। और अजीत राय आज अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी जो है फिल्मों के, मतलब उसके सदस्य हैं अजीत राय। भारतीय फिल्म फेस्टिवल जब कभी भी गोवा में होता है, अजीत राय उसमें शामिल होते हैं। इस शहर के यहाँ पर उनकी गतिविधियाँ रही हैं। इतने बड़े वो फिल्म समीक्षक हो गए हैं। पूना के NS नाट्य संस्थान से उन्होंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद तो ये सब लोगों के संपर्क में रहे हुए लोग, और इन्होंने अपने जीवन का जो आसान सा रास्ता था, उस रास्ते को छोड़ करके इस जनपद में शिक्षा के प्रचार प्रसार का बेड़ा उठाया। और उपलब्धियां यह हैं कि 5 से 2500 की संख्या पहुंची है। ये संख्या और ज़्यादा हुई होती। आवासीय विद्यालय के रूप में प्रारंभ विद्यालय, इन लोगों ने इसके विकास के लिए और ज़्यादा प्रयत्न करना छोड़ दिया, मैं समझता हूँ, वरना संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई होती। सर जो लोग जिसको जानते हैं इनकी धुन से परिचित है। तो यह ऐसे तपस्वी और साधक लोगों के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान है। इसकी प्रगति निश्चित रूप से होनी है। और जितनी उपलब्धियां अर्चना गिना रही थी, उपलब्धियां उतनी ही नहीं हैं। हम लोग बीच बीच में बराबर आते रहे हैं और हर बार सेक्रेटरी की रिपोर्ट और प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पेश की जाती रही है। तो हर साल कुछ न कुछ नई नई उपलब्धियां बताई जाती रही हैं हम लोगों को। और मैं समझता हूँ समेकित रूप में इनको प्रस्तुत करना चाहिए। एक और बात मैं बताता हूँ कि अर्चना के साथ शिक्षक और छात्र का ही हमारा नाता नहीं रहा। आज़ादी की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं सर इस देश में। एक तो 1947 में हुई, जिससे कि हमें राजनीति की आज़ादी मिली। फिर 1974 में एक आंदोलन यहाँ बिहार से लड़ाई शुरू, जो दूसरी आज़ादी के रूप में जानी गई, संयोग से जिसमें हम सब लोग शामिल थे। और बिहार के मुख्यमंत्री तक
जितना प्रताड़ना झेल चुके हैं, लगभग उतनी ही प्रताड़ना हम लोगों ने भी झेली है, जेल यात्राओं से लेकर के और पुलिस की लाठियां खाने तक। एक तीसरी यात्रा हुई थी 1990 के बाद इस देश से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और शिक्षा का निर्मूल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता अभियान के नाम से, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के नाम से कार्यक्रम चला था और इस जिले में भी चला था 1992 में। और मैंने 1992 से 98 तक अर्चना ने इस विद्यालय की स्थापना के समय तक 96 तक लगातार उसमें काम किया था। और आपका आश्चर्य होगा कि एक स्कूटर पर कभी अर्चना चलाती थी, मैं पीछे बैठता था, कभी मैं चलाता था और अर्चना पीछे बैठती थी। गांव-गांव में हम लोगों ने घूम करके यहाँ पर साक्षरता अभियान में काम किया है। तो ऐसे लोगों के द्वारा यह जिस पौधे का को रोपा गया है, निश्चित रूप से उसका प्रसार विकास होना ही होना था और ये हुआ है। अभी भी ये परिकल्पना देख लीजिए कि जितने भी जीवन के आयाम हो सकते हैं सब समाहित है 45 दिनों की कार्यशालाओं में। हम सारे लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, आएंगे और देखेंगे, अपने छात्र छात्राओं की प्रगति से हम लोग वाकिफ होंगे। मैंने कुछ कहा, केवल परिचयात्मक कहा। भविष्य जो है आप छात्र छात्राओं के बीच में दिखलाई पड़ रहा है। आप लोग, बलराम बाबू ने आशंका व्यक्त की कि ये छात्राएं उठ जाएंगे, उठेंगे क्यों? हम लोग 45 मिनट छात्रों के साथ रहते हैं, छात्र जो है 8 घंटे तक शिक्षकों के साथ रहते हैं, इसलिए इनको उठने की बात नहीं है। बात बस यही है कि आप लगे, विद्यालय का नाम आपके माध्यम से ही उजागर होता है, ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, जैसा कि हमारे कई लोगों ने कहा कि यह विद्यालय महाविद्यालय के रूप में दिखलाई पड़ेगा। मैंने पता नहीं कैसे कह दिया, अभी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का युग चला है, मेरे मुझ से पता नहीं कैसे निकल गया कि यह संभावना विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाएगा। और लोगों की बात तो नहीं करता मैं, मेरी पत्नी एक बात बराबर कहती है कि जो बात आपके मुंह से निकलती है वह सही ही होती है। तो मुझे लगता है कि ये बात भी सही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग की उपस्थिति का नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जहाँ पूरे विश्व में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि संभावना ने ऐसा वृक्ष रोपा है जिससे फल हो सकता है कि कम मिले, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि सर ऑक्सीजन ज़्यादा निकले ताकि हर किसी को निःशुल्क रूप में मिलता रहे। फल तो हो सकता है कि कम लोग खाएं, लेकिन जो इसका ऑक्सीजन निकलता है वो हर किसी के पास है। आइए अब हमारे बीच स्कूल की छात्राएं एक रजत जयंती समूह गान के साथ। Thank you.
हेलो, अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ। धन्यवाद घोषक महोदय, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आने से पहले कुलपति जी से बात हुई, उनको जाना है, इसलिए मैं बहुत समय नहीं दूंगा। जैसे नॉर्मली हम लोग 50 मिनट 1 घंटा बोल ही देते हैं, लेकिन आज इसको 10 मिनट में समेट। ये जितने लोगों ने अपना व्याख्यान दिया, सब में कॉमन था कि ये स्कूल की संचालिका के पति, ये मैं आइडियल कपल के नाम से मैं इन लोगों को बताता हूँ।
इन लोगों ने अपना खून पसीना लगा करके इसको बढ़ाया। पहले मौलाबाद में एक छोटे से एरिया में शुरू हुआ और फिर तब लगातार इन्होंने मेहनत किया। हम तो लगता है कि 20 बार यहाँ आ चुके हैं, कभी साइंस एग्जीबिशन में, कभी ये क्या नाम है वो कला का एग्जीबिशन में, इसके समय में और वो सैनिक दिवस के समय ये या राखी के समय ये सभी बच्चों से सैनिकों के लिए राखी बनवाते। तो संभावना के साथ साथ सृजनात्मक जो गुण है वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आए, और वो सृजनात्मक गुण इन दोनों में है। मेरे साथ 2 बेटी है, इसको मैं बराबर कहता हूँ कि तुमको मैंने अपनी तीसरी बेटी का दर्जा दिया। तो ये करती क्या है, उसका दर्जा खड़ा होना चाहिए। कार्ड में छाप देती है, कल आना है तो रात 8 बजे रहेगी, देखिए नहीं आएगा तो ठीक नहीं होगा, फोटो लगेगा। तो खैर मुझे अच्छा लगता है कि कोई इतना अधिकार से बुलाता है और समझता है कि उस बातों को हम टालेंगे नहीं। इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ और उनकी प्रतिभा को भी देख रहा हूँ। अभी इन लोगों ने बात किया कि कुलपति महोदय ने कहा कि 90-91 इससे जो है भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि हमको 80 आ गया उसको 91 आ गया। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि इस 90-91 के फेरे में डालने वाले उनके गार्जियन, आप देखेंगे कि खास करके संभ्रांत महिलाओं की टोली जब बढ़ती है तो वो बखान करती है हमारे बेटे को 99 आ गया, वो कहेगा बस 97 आ गया, 98 आ गया। उसका नतीजा होता है कि जिसके बच्चा कम आता है तो वो गार्जियन जाकर के उसको तो वो डिप्रेशन में जाता है। इसलिए इस मापदंड को अभिभावकों को इसको छोड़ना। हमारे बच्चों के अंदर एक ऊर्जा है, सभी की ऊर्जा मैंने कहा था, और उस ऊर्जा का कैसे सकारात्मक उपयोग होगा उसका ये एग्जाम्पल यहाँ तय हो रहा है कि हर छात्र छात्रा किसी न किसी विधा में जहाँ उसका मेरिट है वो छलकेगा और तब उसको फिल्टर करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं सब विज्ञान में ही आगे निकल जाए, कोई जरूरी नहीं कोई आर्ट्स में आगे निकल जाए। ऐसे एक चिंता की बात यह है कि पूरे देश में आर्ट्स पढ़ने वाले की संख्या ज़्यादा है और साइंस पढ़ने वाले की संख्या बहुत है। अभी मैंने बताया था कल कि 4.5 करोड़ लोग कॉलेज में हैं उस शिक्षा में, उसमें 34% आर्ट्स पढ़ने वाले और मात्र 18% विज्ञान। तो हम आप लोगों से दरखास्त करेंगे कि आप अपने स्कूल में उस वैज्ञानिक तेवर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हो सकता है कोई लड़का मैथ में कमजोरी से भाग रहा, हो सकता है कोई फिजिक्स में कमजोर, लेकिन नई शिक्षा नीति ने यह अवसर दिया है आपको हिंदी बहुत पसंद है, आप हिंदी पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ना चाहते तो मैथ को किनारे कर दीजिए, आप फिजिक्स पढ़ लीजिए। सर को मैं वाक्य बता रहा हूँ, जिस वशिष्ठ नारायण की बात उन्होंने अभी किया, मैं जब साइंस कॉलेज में गया तो हमसे वो एक साल सीनियर थे और मैथमेटिक्स में थे। वो अपने शिक्षकों से 10-20 कदम आगे। कोई टीचर जाके कोई सॉल्व करता था इक्वेशन तो वो खड़े हो जाते थे, कभी सर इतना लंबा काहे किए, ऐसे ऐसे हो गया 3 लाइन। संयोग से जो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर नासु नगेंद्र नाथ, वो भी मैथमेटिक्स के।
उन्होंने तब उनसे रिपोर्ट किया था वहाँ मैथ के टीचर लोगों ने कि भाई ये लड़का तो मैथमेटिक्स में गजब है। उन्होंने उसका 1-2 घंटा इंटरव्यू लिया और उसके बाद स्पेशल एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा कि इस लड़के के मेधा को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मत उलझाओ, ये गणित में इसकी मेधा है, इसको गणित में आगे बढ़ाना है। जानते हैं एकेडमिक काउंसिल ने, एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक विशेष नियम बनाया कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को बीए की डिग्री बिना मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के मिले। और आपने देखा वो तो हीरा को देखने वाला डॉक्टर नरेंद्र नाथ थे, जैसे कौन सुनता। आप लोग यहाँ हैं तो आप लोग इसमें से जज कीजिए कौन हीरा है। ठीक है, प्रशासन का काम है सब बच्चों को एक समान देखना, एक समान आगे बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन उसमें यह भी एक काम है कि कौन आदमी किस मेधा में आगे बढ़ना चाहता है। तो उसको बुलाइए, उससे गार्जियन को बुलाइए और कहिए कि इसको कोई कहेगा हम जब डॉक्टर बनाएगा, हम डॉक्टर पे उसको इच्छा नहीं, इंजीनियर बनाएंगे उसे इच्छा नहीं, बहुत लोग सिविल सर्जन में बढ़िया करते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति वाला जो आज तो उसमें ये अवसर है और उस अवसर का उपयोग करना चाहिए ताकि जो असीमित ऊर्जा इनमें है उसका सकारात्मक उपयोग। मैं एक थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी इन लोगों की। परमाणु बम और एटॉमिक रिएक्टर क्या अंतर है इसमें? तुम बोलो। हाँ बताओ। सर एटॉमिक रिएक्टर में जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन परमाणु बम में एक समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर हाँ ठीक है समझ गए, बट ठीक। तो इस बात को बताया कि परमाणु बम जो है वो असीमित ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसको हम लोग चेन रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन 3 न्यूट्रॉन निकला, वो न्यूट्रॉन फिर 3, वो 3, इस ढंग से। और जब धरती पर उसको आप गिराते हैं तो जितनी ऊर्जा निकलती है वो डिस्ट्रक्शन करती है। यानी अगर आप में असीमित ऊर्जा है उसको अगर हम रास्ता नहीं देंगे तो आप डिस्ट्रक्टिव हो। बहुत से लड़के तरह तरह के दूसरे कामों में लग जाते हैं, बहुत तेज है, लेकिन अब वो उसको मौका नहीं मिला। और एटॉमिक रिएक्टर में क्या होता है, वहाँ भी वही रिएक्शन होता है जो केमिकल रिएक्शन एटॉम बम में होता है, वही रिएक्शन रिएक्टर में होता है। तो रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को जो है और उसमें मॉडरेटर हेवी वाटर को मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जिस प्रक्रिया से डिस्ट्रक्शन हो रहा था उस प्रक्रिया को आपने मानव के हित के लिए ऊर्जा में बदला। यही इस संभावना है, सर्व संभावना पर था। तो इस संभावना है स्कूल के अंदर मैं यह संभावना तलाश करना चाहता हूँ कि आप इनमें फिल्टर कीजिए और ये दिखाइए कि कौन लड़का किधर जाना चाहता है। कोई विज्ञान पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता है, तो उसको उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, केयर कोर्स है, सिलेबस है, वो सब तो चलता रहेगा। और ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी जोश और खरोश के साथ विद्यालय, उसके बाद महाविद्यालय और सर के जबान से निकला है विश्वविद्यालय। और आज सब बच्चे आप सौभाग्यशाली हैं कि ये 2 व्यक्ति आपको गार्जियन के रूप में मिले।
जो आपको प्यार और स्नेह भी देते हैं और अनुशासन भी सिखाते हैं। रजत जयंती समारोह भले 3 साल के बाद हो रहा है, तो हमको तो लगता है कि पहले जब सेनाएं लड़ाई करती थी तो बीच में कहीं पड़ाव हो गया और वहाँ वो इकट्ठा होकर के पुनः शक्ति निर्माण करके आगे बढ़ते। तो छात्र में आपने खोला 21 में इसका आया 3 साल पड़ाव। अब ये 24 से आपका संघर्ष, विकास का संघर्ष, शिक्षा को आगे बढ़ाने का संघर्ष, ये आज प्रारंभ होता है। और आप जानिए कि शिक्षा ही जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन सारी चीज़ों को इम्पेटस देता है। और ये स्कूल के प्रबंधकारिणी और खास करके प्राचार्य अर्चना और विजेंद्र, इन लोगों से मेरी दरखास्त है कि इस हॉल में मैं नहीं आया था इधर, पता नहीं क्यों सब हमको बाहर से कहीं भगा देते थे, बाहर में इतना फंक्शन करती थी कि वहीं से हम निकल जाते थे। तो आज बोलिए कि ये नहीं देख रहे आप, हमें बल्कि देखिए छोटा आपके तो बाहर से आ जाता। तो चूंकि विज्ञान वर्ग, सब प्रदर्शनी वर्ग, इतना हमारे सब बच्चे लोग वहीं रहते थे। तो इन शब्दों के साथ मैं छात्र छात्राओं, यहाँ के प्रबंधक, हमारे माननीय कुलपति जी, मित्र हमारे नरेंद्र जी और खुद कुलपति महाराज जी, हमारे विज्ञान के मतलब बलराम सिंह जी, जिन्होंने विज्ञान का होते हुए भी आपको पता नहीं होगा त्रिपुर सिंह विश्वविद्यालय का कुलगीत हिंदी में है, उसका वर्णन कर्नल राणा जी और बगल में बैठे हमारे मित्र दिनेश जी और बाकी सभी पत्रकारगण जो यहाँ उपस्थित है, उन सबको मेरा अभिवादन और नमस्कार। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी सर से आग्रह करूंगा कि ये 45 दिवसीय जो कार्यशाला है, सभी अतिथि चलकर एक पेंटिंग बनाकर इस कार्यशाला का आगाज करें। इस कैनवास पर और हम सभी गवाह बनेंगे कि इस ऐतिहासिक क्षण का जब सर एक कैनवास पर पेंटिंग बनाए और आप सभी मधुर तालियों से और शायद ये पहली बार ऐसा मौका आया कुछ हुआ था। करने के बजाय साइड कर दे।
नीचे सर सिग्नेचर बोले बात बोलेगा हम फेसबुक लाइव लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सर को कभी आवश्यक रूप से जाना है और मैं बाकी व्यक्तियों से आग्रह करता हूँ कि अपने अपने स्थान पर जाएं। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम संयोजक श्री संजीव सिन्हा जी। हमारे बीच कार्यक्रम संयोजक श्री संजीव सिन्हा। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। हमारे बीच कुलपति महोदय कुछ विशेष कार्य से जाना पड़ा है, उनका भी, और हमारे बीच आचार्य धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, बलराम सर और नीरज सर उपस्थित हैं। आप सब हम 45 दिनों की इस कार्यशाला में विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ बाहर से जो प्रोफेशनल हैं, पेंटिंग में, म्यूजिक में, डांस में, सब सारे विधाओं में, खेल में, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। और इन बच्चों के साथ, बच्चों का भी वर्कशॉप चलेगा। इस दौरान उनके साथ बच्चे अपना अनुभव साझा करेंगे। इसलिए हम लोग कुछ जो कलाकार हैं, कुछ तो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका नाम लूँगा तो मंच पे आ भी जाएं ताकि सब लोग उनको देख लें। हमारे बीच वरिष्ठ चित्रकार सुरेश कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। हाँ, मंच पे आ जाइए। हमारे बीच वरिष्ठ चित्रकार कमलेश कुंदन जी उपस्थित हैं। विष्णु शंकर जी उपस्थित हैं।
नाट्य के क्षेत्र से हमारे बीच ओपी पांडे जी उपस्थित हैं, ओपी कश्यप जी उपस्थित है। नृत्य के क्षेत्र से चिंटू कुमार उपस्थित है हमारे बीच। खेल से कन्हैया सिंह सर उपस्थित हैं। संगीत से धर्मेंद्र जी, अमितेश जी। योग से हमारे बीच शशि भूषण जी, जो कि कुछ कारण से अभी उपस्थित नहीं है। और भी बहुत सारे नाम हैं जो प्रोफेशनल है, हमको कार्यशाला के बीच बीच में ज्वाइन करते रहेंगे और बच्चों को अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। तो ये हमारी पूरी योजना है और इससे बच्चों को और हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं इनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा, बच्चों को एक मौका मिलेगा कि बड़े आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं, बड़े खिलाड़ी जो है वो कैसे खेलते हैं, संगीतज्ञ हैं। बीच बीच में और भी कई नाम हैं, हमारे उदय शंकर जी संगीतज्ञ छपरा से, उनको भी हमने कहा है, वो भी उन्होंने भी हामी दी है कि वो आएंगे। तो ये हमारी और 2 दिनों का हमारा एक दिसंबर में आयोजन है, 2 दिवसीय आयोजन होगा जो मुख्य रूप से। तो इस वर्कशॉप के दौरान जितने भी चीज तैयार होंगे, स्पोर्ट्स में, जैसे संगीत में, नाट्य में, पेंटिंग में, उन सारी चीजों की प्रदर्शनी 2 दिनों तक चलेगी और यह आयोजन दिसंबर के मध्य में हम लोग आयोजित करेंगे। और आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे हम लोगों के साथ, हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। गौरव में धन्यवाद ज्ञापन के लिए संस्था के निर्देशक डॉक्टर कुमार विजेंद्र कुमार। सारे लोग सुनते सुनते थक गए होंगे, थके हो कि नहीं? वाह, चलो धन्यवाद ज्ञापन करूं उसके पहले 2 शब्द। पहला ये कि रजत जयंती पर इस तरह का कार्यशाला क्यों? बाकी जगहों पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नृत्य होता है, गाना होता है और कार्यक्रम निपट जाता है। इस कार्यशाला से हमारा जो उद्देश्य है कि ठीक है, हम बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करेंगे, लेकिन जो तैयारी हमारी होगी वो तैयारी ये नहीं कि हम 2 दिन हारमोनियम पर बैठे एक गाना कंपोज किए और मंच पर जाकर गा दिए, नहीं। उस तैयारी के दौरान अगर मान लो कि तुम गायन वादन में भाग लिए हो तो टीचर तुमको बता के तुमसे गवा लिया, ये कोई काम नहीं हुआ। तुम खुद से गाना सीख जाओ, खुद से बजाना सीख जाओ, इसलिए इस कार्यशाला की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हमारे पास एप्लीकेशन लेके आते हैं कि सर हम कविता कहेंगे, सर हम भाषण देंगे। आते हो ना, सैकड़ों की संख्या में आवेदन आता है। उस समय होता क्या है कि टीचर तुमको हेल्प करते हैं, तुम कुछ तैयार तुम करते हो, कुछ टीचर तुम्हारे तैयार करवाते हैं। तो उसमें तुम्हारी कल्पनाशीलता बहुत कम होती है। अब जब तुम कविता लिखोगे तो एक कार्यशाला में 10 दिनों का कार्यशाला चलेगा, कविता लेखन और वाचन का, कहानी लेखन का। उसमें हम इस शहर के बड़े साहित्यकार को बुलाएंगे जो तुमको बताएंगे कि कविता कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे पढ़ा जाता है और कहानी कैसे लिखा जाता है। और तब तुम लिखोगे तो सही लिखोगे और तुम्हारी प्रतिभा जो है निखर कर सामने आएगी। इसी तरीके से खेल कूद, बहुत सारे बच्चे हमारे अभी खेल कूद में नेशनल खेल रहे हैं, तीरंदाजी हो, जेवलिंग हो या फिर हैंडबॉल हो। हैंडबॉल में तो जिले के जितने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टीम है उसमें सारे खिलाड़ी हमारे ही हैं, गोली से लेकर
हार्वर्ड तक, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे खेल हैं। अब जैसे तुम तीरंदाजी सीखना चाहते हो, ठीक है, तुम अपने से जहाँ से मन किया देख के कहीं से प्रेरित होकर उसको तुम किए, लेकिन अब तुमको हम ट्रेनर उपलब्ध कराएंगे जो तुमको आके बताएगा कि धनुष कैसे पकड़ा जाता है और निशाना कैसे लगाया जाता है, और तब तुम निखर कर सामने आओगे और तब तुम्हारा सिलेक्शन राज्य के टीम में भी हो सकता है। ये अंतर होगा बाकी स्कूलों के कार्यक्रम से और तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम लोग बहुत देर से बैठे हो। मैं यहाँ उपस्थित जो हमारे गुरुजन हैं, यहाँ पर वही सारे लोग आए हुए हैं जो बराबर स्कूल में आकर हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं, और उस गाइडलाइन के जो मिलता है उसको फिर तुम लोगों तक पहुंचाना हमारा काम होता है। तो एक बना हुआ है, हम अपने गुरु से सीखते हैं और तुम अपने गुरु से सीखते हैं। जो हम यहाँ से सीखते हैं वो तुमको सिखाते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात मोबाइल के बारे में बताया। मोबाइल एक रोग है, मोबाइल रोग है। तुम देखते हो ना, किसी के पास मोबाइल में पकड़ लेता हूँ तो कैसा पनिशमेंट देता हूँ स्कूल में, पता है ना? मोबाइल पकड़ा गया और तुमको 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। तो सर को मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपने तरफ से, अब घर में जाकर तुम क्या करते हो, मैं घर घर जाकर देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्कूल में जब भी मैं संबोधित करता हूँ तुमको किसी फंक्शन में या वैसे प्रार्थना में, तो ये जरूर बताता हूँ कि मोबाइल से दूर रहो। जिस दिन मोबाइल का साथ छोड़ दोगे किताब से जुड़ जाओगे, और जब तक मोबाइल से जुड़े रहोगे किताब से नहीं जुड़ पाओगे। एक समय था कोरोना काल, उस समय हम लोग भी मोबाइल पर आश्रित थे, लेकिन मोबाइल की बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं इसलिए स्कूल नहीं आएंगे। उसी समय पर हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। अरे भाई, ये ऑनलाइन क्लास क्या होता है? हम लोग तो कभी ऑनलाइन पढ़े नहीं है, हम लोग तो आमने सामने, शिक्षक सामने है और हम सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा करते मिनट दिए एक तबलाक खा गए। हम लोगों की पढ़ाई वैसे हुई है, ठीक है? तो ये ऑनलाइन पढ़ाई कोई ये नहीं होता है। आमने सामने जो बैठ कर जो पढ़ोगे वो तुमको ज्यादा ग्राह्य होगा और वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इसलिए ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो और ऑफलाइन में आ जाओ। मोबाइल को फेंको और किताब को पकड़ लो, सफल हो जाओगे। और जो हमारी म्यूजिक टीम है, धर्मेंद्र जी, अमितेश जी, और आर्ट की टीम है, ओपी कश्यप, संजीव सिन्हा, विष्णु जी, इन सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। और इन्हीं लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार करके मेरे पास लाया था कि सर हम लोग रजत जयंती समारोह मनाएंगे, तो ठीक है हम लोग रिहर्सल करके 2 दिनों में इसको निपटा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे मनाए जिससे कुछ इसमें सारे बच्चे हमारे शामिल हो जाए। जो 2500 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, किसी ना किसी विधा में सारे लोग शामिल हो। और जब दिसंबर में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे तो उस समय हम चित्रकला का भी प्रदर्शनी लगाएंगे। खेल में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको भी पुरस्कृत करेंगे। कहानी, कविता लेखन में जो लोग उभर के सामने आएंगे उनकी रचनाओं को स्मारिका निकालेंगे, हम उसमें प्रकाशित करेंगे। तो ये बहुत ही 45 दिनों तक चलेगा। इसमें बहुत सारी चीज सीखने के लिए हमको भी मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ, और एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आखिरी में एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की।